हेलो दोस्तों। तो आप सभी का नमस्कार। तो आज मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 12 लेके आ गया हूँ। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो इस प्रैक्टिस सेट अभी करवा रहे हैं बिहार सिविल कोड का, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा विश्लेषण या फिर एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता होगा। तो अभी तक मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 11 करवा दिया हूँ और हिंदी का भी 12 प्रैक्टिस 13 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ और मैथ का भी करवा दिया हूँ। जो अभी तक उस प्रैक्टिस सेट मतलब प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो अवश्य से जाकर देख लें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जैसे कि शुरू से अंत तक देख लेने के बाद तभी ना आपको पता चलेगा कितना आप लाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इंग्लिश जो है मेरा 15 मार्क्स का है, तो इसकी बीच में हम स्किप करते हैं वीडियो को, तो हमको पता नहीं चलता है कि हम कितना सही किए हैं या कितना गलत किए हैं। और शुरू से अंत तक देखिएगा तभी ना एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। इसके अंत में आप सिर्फ छोड़ दीजिएगा, देख के स्टार्टिंग में छोड़ दीजिएगा तो ना अच्छा लगेगा। चलिए, तो आपको बता देना चाहता है कि अगर यदि आपको PDF चाहिए, टेलीग्राम हमारे लिंक है, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और PDF का आनंद ले करके इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन रूप से अपना प्रैक्टिस सेट का आनंद कर सकते हैं और आपका सोल्यूशन बहुत ही बेहतरीन रूप से बताया गया है इस वीडियो में। चलिए, जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना चल रहा है आपका इंग्लिश का, जो बिहार सिविल कोड 2022 में एग्जाम होने वाला, आपको पता है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। टॉप 15 क्वेश्चन होता है इसमें। कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर पेपर 12 है? हाँ, तो 15 यहाँ होगा। 15 में से आप कितना सही कर सकते हो वही बताइए हमको। तो बताइएगा 15 में से कितना। जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, जितना सही होता है कमेंट के अनुसार बताइएगा कि आपका कितना सही होता है या नहीं सही होता है। हाँ, एक क्वेश्चन कर लेने के बाद कमेंट कीजिएगा, बताइए कि हाँ कितना सही होता है। चलिए, शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। तो मतलब मुहावरा का इसमें क्या होता है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि सेल लाइक हॉट केक। इसका मीनिंग होता है कि धड़ल्ले से बिकना, मतलब कोई भी चीज़ तुरंत बिक जाना। जैसे कि बाजार में मान लीजिए हम सब्जी का ही सेलिंग करते हैं, मतलब कुछ बहुत जल्दी से बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है, इसका मीनिंग यही होता है। तो इसका जो मुहावरा का अर्थ होगा क्या होगा बताइए। तो सेल वेरी फास्ट, मतलब सेल मतलब बिक्री हो रहा है, वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से बिक्री हो रहा है। इसलिए 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा हम कितना क्वेश्चन और आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं। और एक्सप्लेनेशन देखिएगा, जैसे कि एक सिर्फ देख लिए तो पता नहीं चलेगा। एक्सप्लेनेशन में हर एक सेट में हर एक ढंग का सवाल रहता है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ कैसे क्या होता है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से तब। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामर के द्वारा क्या एरर किया गया है तो वही बताना है हमको। तो क्वेश्चन पढ़ता है कि वी शुड फोकस ऑन डेली ऑन द थिंग इन द टाइम। तो बताइए इसमें क्या गलत किया गया है। तो यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि द टाइम जो दिया गया है, द टाइम का प्रयोग एक खास पॉइंट के समय के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ ये गलत हो जाएगा। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा इन द टाइम। यहाँ लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इन द टाइम, मतलब इन द टाइम जो है यहाँ ये गलत हो गया। इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन द टाइम के स्थान पर यहाँ रहना चाहिए आपका, क्या रहना चाहिए बताइए, पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ रहना चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम रहता तो मेरा सही होता, इसलिए मेरा ये गलत है। इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा, 37 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब इसमें एक शब्द में कौन सा शब्द होगा बताइए। तो वन हु रीड्स ए लॉट, इसका मीनिंग होता है कि किताबी या कीड़ा। किताबी या कीड़ा का अर्थ क्या होता है बताइए। किताब या कीड़ा का नहीं होता है, बुक वर्म नहीं बोलते हम इसको। इसलिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुक वर्म मतलब किताबी या कीड़ा। विट्टी का मतलब होता है हाजिर या जवाबी। विट्टी WITT विट्टी मतलब हाजिर या जवाबी। और क्लेवर में तो जानवे करता चालाक होता है, इंटेलिजेंस में तेज होता है, बुद्धिमान होता है, तो पता ही है आपको। इसलिए 38 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बुक वर्म, किताबी से कीड़ा। 38 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया, सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब बताइए। और शुरू से अंत तक अगर यदि हमारे सेट को एक से लेकर अभी 12वां सेट चल रहा है इंग्लिश का, अगर यदि आप बहुत ही अच्छी ढंग से आप देखते होंगे तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि 50 आउट ऑफ 50 आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रहे। और हिंदी का भी इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन रूप से बताया गया है। तो वहाँ से
आपको उसमें भी हम विश्वास के साथ दिलाते हैं कि 35 में से 35 आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से मैं आपका एक्सप्लेनेशन करके दे रहा हूँ। यदि आपके कोई भी दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल से ज्वाइन किए होंगे तो आपको उनको पूछिएगा कि हाँ आपका कितना मार्क्स आता है, कैसे पढ़ाया जाता है, तो चलिए कैसे व्याख्या किया जाता है उससे पूछ लीजिएगा। तो 29 नंबर सवाल है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो क्या करा, इसमें मतलब जो गलत स्पेलिंग है उसी को चूज करना है। तो मेरा इसमें गलत क्या है, कॉम्पिटिटर, मतलब स्पेलिंग गलत है। इसका क्या स्पेलिंग होगा, COMPETITOR होता है ना। इसमें क्या कर दिया, पी जो है ई के बाद, पी के बाद ई आता है, यहाँ क्या दे दिया गया दिखाइए, आई दे दिया गया ना, इसलिए मेरा ये गलत है। तो कह रहा है वही क्वेश्चन कह रहा है जो गलत है उसी को मेरा आंसर दीजिए, इसलिए 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया गया, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, इसको पढ़ते हैं क्या होता है इसका मीनिंग। मेक इम्प्योर बाय लैडिंग इन्फेरियर सबस्टांसेस, मतलब इसका मीनिंग हो गया कि इसका मीनिंग होता है मेक इम्प्योर मतलब बनाना है इम्प्योर, बाय एडिंग मतलब कुछ चीज़ ऐड करके, इन्फेरियर सबस्टेंस को पदार्थ को, ठीक। तो इसका जो मीनिंग हो गया, इसका जो पदार्थ को जो मिलावट कर रहे हैं तो इसका जो मीनिंग देता है एडल्चर, एडल्ट्रेट, इसका मीनिंग होता है एडल्ट्रेट मतलब मिलावट करना, कोई भी चीज़ मिलावट, कोई पदार्थ में कोई भी चीज़ मिलावट कर रहे हैं, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने कमेंट में दीजिए, सेट मार के देखिए कि कितना आपका आता है, कमेंट में जरूर बताइएगा कितना मार्क्स आता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो पोटेंट का सिनोनिम्स क्या होता है बताइए। तो पोटेंट जो है इसको किस तरह यूज करते हैं, एडजेक्टिव है, पोटेंट को हम कैसे यूज करते हैं, ये एडजेक्टिव है। इसका जो मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग शक्तिशाली और या प्रभावकारी जिसको बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स और हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, विगोरस बोलते हैं, इन्फ्लुएंशियल बोलते हैं। इसलिए मेरा ऑप्शन दिया गया पावरफुल, तो पावरफुल को मारेंगे, और यदि ऑप्शन में रहता स्ट्रॉन्ग रहता स्ट्रॉन्ग को मारते हैं, यदि ऑप्शन में रहता विगोरियस विगोरियस को मारते हैं, ठीक। जो ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार चलेंगे हम। चलिए, इसलिए मेरा कितना नंबर का 41 नंबर सवाल का जो आंसर होगा, आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर होगा 41 का सी। शुरू से अंत तक बने रहिए और इस प्रैक्टिस सेट का आप आनंद लेते रहिए और बताइएगा कि आपको कितना सही होता है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग होता है कि बैडियम, ब्रेक न्यू ग्राउंड। इसका मीनिंग क्या होता है बताइए, नई खोज, मतलब ब्रेक मतलब न्यू ग्राउंड, मतलब ब्रेक न्यू ग्राउंड मतलब कोई नई जगह को खोज किया, नई खोज करना, मतलब इसका मीनिंग कौन देगा बताइए, नई चीज़ का खोज किए हैं तो इसका मीनिंग कौन देगा, डू। और डिस्कवर समथिंग न्यू, मतलब डिस्कवर मतलब खोज किए क्या, कि समथिंग मतलब कुछ, क्या कुछ मतलब नई कुछ, समथिंग कुछ आविष्कार के मतलब खोज किए, इसलिए 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब एंटोनियम्स मतलब क्या होता है, इसका उल्टा शब्द क्या होगा बताइए, कॉम्प्लेक्स। क्या है, कॉम्प्लेक्स। इसका मीनिंग होता है जटिल, जटिल मतलब कोई भी चीज़ मुश्किल है। इसका जो उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल, कोई भी चीज़ क्या हो, जटिल का उल्टा सिंपल होता है, सिंपल भी होता है और क्या होता है, सिंगल भी होता है, और यूनिफॉर्म मतलब जो मेरा ऑप्शन में सिंपल दिएगा, सिंपल को टिक करेंगे, इसलिए 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का मीनिंग बताइए क्या होता है, मतलब पर्यायवाची शब्द इसका मीनिंग होता है लिम्पिड। लिम्पिड का मीनिंग क्या होता है बताइए। सबसे पहले इसको बता देना चाहता हूँ कि लिम्पिड जो है एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है, किसकी तरह ट्रीट होता है, एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है कि स्पष्ट या फिर निर्मल भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, निर्मल। इसका सिनोनिम्स क्या क्या होता है जानते हैं, इसका मीनिंग होता है लिम्पिड में आपको क्या बताया था, स्पष्ट, इसको मीनिंग क्लियर भी बोल सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं, इसका ग्लेसी भी, मतलब ग्लेसी का मतलब भी होता है स्पष्ट या निर्मल। ल्यूसिड भी बोल सकते हैं, LUCID ल्यूसिड, तो ल्यूसिड मेरा यहाँ है ना, देखिए सी नंबर, इसलिए 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामर के द्वारा जो गलत किया गया मतलब एरर है उसी को हमको चूज करना है। द क्रो हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ इट्स क्लॉज। तो मेरा आंसर जो गलत इसमें पाया गया है, द क्रो हेल्ड बैक, तो कैसे गलत हुआ इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। हेल्ड बैक हेसिस्टेड टू एक्ट और स्पीक, मतलब गलत प्रयोग किया गया है, मतलब ये जो गलत किया गया है कहाँ कहाँ जानते हैं,
हेस्टिस्टेड टू एक्ट और हेल्ड बैक के स्थान पर होना चाहिए क्या, हेल्ड जो बैक है ना इसके स्थान पर आना चाहिए क्या क्या रहना चाहिए, हेसिस्टेट, HESIS, हेसिटेट लिखिए, हेसिटेट टू एक्ट और स्पीक रहना चाहिए, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, चलिए देखिए बताइए आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताइए। 46 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक, फ्रेंड्स who emphasize with one another dash greater satisfaction with their friendship। 46 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपीरियंस। तो इसका जो सेटिस्फिकेशन मतलब होता है संतुष्टि देना, रिलीज का मतलब होता है, रिलीज मतलब होता है स्वाद लेना, अप्रिशिएट का मतलब हो गया आपका अपरिहार्य, इसलिए मेरा मीनिंग हो जाएगा खाली स्थान के बाद। चलिए इसका स्थान में इसका क्या आ गया ऑप्शन डी हो जाएगा, खाली स्थान में भरना है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब जो इसका मीनिंग होता है ना उसी का मीनिंग जो 4 ऑप्शन दिया गया जो होगा आप उसके अनुसार बताइएगा। तो क्या होगा बताइए, इसका मीनिंग होता है इन एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब कोई भी चीज़ है उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग कौन देता है, इनविटेबल, क्या देता है इनविटेबल, इनविटेबल का मीनिंग हो गया आपका अपरिहार्य, क्या होता है अपरिहार्य होता है। और इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक, अचूक हो गया। इनफिनिसिबल का मतलब अजय होता है, अजय। और इंडेलिएबल का मतलब हो गया आपका अमिट, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मुंडेन, मुंडेन जो है इसका मीनिंग होता है सांसारिक, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसको मुंडेन, इसको एंटोनियम्स, इसको मतलब उल्टा शब्द इसका क्या होता है, सांसारिक का उल्टा शब्द क्या होता है बताइए, सांसारिक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है इसका उल्टा शब्द, या फिर इसका और बोल सकते हैं एक थी में और इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव रहता है तो उसको भी हम टिक करते हैं, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो गया 48 का A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, तो 49 सवाल, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, जो यहाँ जो दिया गया है ना मीनिंग सेम ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है। तो ए मैन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, पॉवर्टी एंड सफरिंग, तो बताइए इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्टोपेन, ऑक्टोपियन मतलब इसका मीनिंग राम राज्य, लिए थी 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जो हमारे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट कितना चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जो अभी तक 1 से लेकर 12 तक प्रैक्टिस सेट नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल बेस्ट रैंक का स्टडी में उसमें आप क्लिक करके या तो फिर टेलीग्राम से आप ज्वाइन तक कीजिएगा, लेकिन हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमारे प्लेलिस्ट में जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 12 तक दिया है वहाँ से आप बहुत ही बेहतरीन रूप से प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए 50 नंबर सॉल्व कर लेते हैं इसको, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन, मतलब गैलेंट, गैलेंट का जो सिनोनिम्स होता है इसका मीनिंग होता है बहादुर, क्या होता है बहादुर, जो इसका मीनिंग होता है बहादुर, इसका सिनोनिम्स होता है, इसको बोल सकते हैं हेरोइक भी बोल सकते हैं, इसको वैलेंट भी बोल सकते हैं, वैलेंट इसको बोलते हैं, ब्रेव मतलब बहादुर भी होता है, बहुत तरह का होता है। और इसका मीनिंग में क्या दिया गया है बताइए, तो इसका मीनिंग में दिया गया है कॉरेजियस, कॉरेजियस भी होता है, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का। यदि आपको हमारे इस एक्सप्लेनेशन से कुछ सीख मिलता है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी बताइए कि इससे बेस्ट रैंक का स्टडी में इस क्लास के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन रूप से एक्सप्लेनेशन किया जाता है। और शुरू से अंत तक यदि आप 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 12 आप किए होंगे तो आपको बता ही दिए कि 15/15 कोई नहीं रोक सकता है आपको, इतना बेहतरीन रूप से एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।